हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट के जो वीडियोस थे जहाँ पर मैंने आपके यूनिट 5 के कुछ ऐसे लेसन जिनको हम आराम से वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने ज़्यादा है नहीं और थ्योरी जो है वो आराम से आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन की उसको। तो उसी वे में अब आपकी जो 4th यूनिट जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है नहीं, 1-2 क्वेश्चंस ही है और कुछ थ्योरी के रूल्स हैं। तो वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि आप इसको आराम से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये लेसन जो है मैंने रिबेट एंड रिलीफ 4th यूनिट में इसीलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज इसके अंदर मेनली दो सेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है, जिसके अंदर एक सेक्शन एओपी बीओआई से रिलेवेंट है और एक है कि अगर आपको कभी कोई पैसा एरियर का मिलता है, जैसे गवर्नमेंट कई बार डीए बढ़ा देती है या आपका फिक्सेशन होता है उसमें देरी हो जाती है, तो आपको पुराना पैसा जो है वो वापस मिलता है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या किस तरीके से आपको गवर्नमेंट फ़ायदा दे कि भाई आपको एरियर के कारण टैक्स ज़्यादा बन रहा है तो आप इसको बाद में दिखा दें, पहले दिखा दें, क्या करें, तो उसके बारे में ये रिबेट रिलीफ्स की अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ फ़िलहाल जो पहला पार्ट है वो ये है कि रिबेट जो है वो मेंबर ऑफ एओपी एंड बीओआई को मिलती है अंडर सेक्शन 86 एंड 110। वो क्या चीज़ है? तो पहले मैंने हमेशा की तरह अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर इस थ्योरी को कन्वर्ट किया है और हिंदी के अंदर तो वैसे बुक में दे ही रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट आराम से अपनी जो हिंदी बुक है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। और इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा मैंने जो है ऑलवेज ये ट्राई किया कि मैं अपनी ओन लैंग्वेज में इसको लिख दूँ, जैसे कि आप उसको एग्ज़ाम में भी अगर यूज़ करते हो तो वो लगेगा कि आपने खुद ने अपनी तरह से इसको बनाया है। तो सॉरी, तो थ्योरी मैंने यहाँ पे एक बार नोट की है, वो मैं उसको पढ़ देता हूँ एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं साथ साथ कि इफ़ मेंबर ऑफ एओपी एंड बीओआई इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन देयर अदर इनकम फ्रॉम एओपी एंड बीओआई देन एओपी एंड बीओआई विल पे टैक्स एज इंडिविजुअल। ये मैंने इस लेसन के लिए नहीं बल्कि जो पिछला लेसन बताया उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वापस इसको बता रहा हूँ कि अगर एओपी और बीओआई का कोई भी मेंबर अगर टैक्स नहीं देता है तो एओपी और बीओआई जो होती है कि अगर एओपी और बीओआई का कोई भी मेंबर अपनी जो बाकी इनकम है एओपी और बीओआई के अलावा उस पर टैक्स नहीं देता, वो 2.5 लाख से कम होती है, तो खुद उस संस्था पर एओपी बीओआई पर एक इंडिविजुअल की तरह टैक्स लगता है। और ये चीज़ें अपन ने लास्ट लेसन में जो है पूरी अच्छे से क्लियर की है विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये पिछले लेसन से कनेक्टिविटी है। अब यहाँ क्या बात है, मेंबर विल गेट शेयर इन दिस इनकम एंड दे विल पे टैक्स ऑन दिस टोटल इनकम। ठीक है कि मेंबर्स को एओपी बीओआई से जो ये इनकम मिलेगी इंडिविजुअल की तरह, एओपी बीओआई ने टैक्स भर दिया, पैसा बच गया, जो टैक्स के बाद वो एओपी अपने मेंबर्स के अंदर क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जिसको एओपी और बीओआई के जो मेंबर है अपनी इनकम में ऑब्वियस से जोड़ेंगे, उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है क्योंकि उनकी खुद की इनकम तो टैक्सेबल नहीं थी। लेकिन एओपी बीओआई जो है वो कितना टैक्स भरती है उसके हिसाब से उसके बाद उनकी जो इनकम बचती है वो कितनी भी हो सकती है, वहाँ से 2 लाख मिल सकता है, 4 लाख मिल सकता है। जैसे मान लो वो 20 लाख कमा रही है और 2 लोगों में बांटना है तो 10-10 लाख मिल गए। तो वैसे तो आपकी दूसरी इनकम तो 1.5 लाख थी, 1 लाख थी, 2 लाख थी, पर वहाँ से मिले पैसे के कारण एकदम से आपके ऊपर जो है वो अच्छा खासा टैक्स बन गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर एओपी की इनकम पर आपने टैक्स भरा है जबकि वैसे आपको टैक्स लगता नहीं, तो वो करती है आगे कि देन मेंबर विल rebate on this income received from AOP and BOI proportionately। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम 2 लाख थी, वहाँ से 3 लाख रुपए और मिल गए और आपको 5 लाख रुपए पर टैक्स भरना पड़ा, तो आपका जितना टैक्स बना है उस 5 लाख के ऊपर, उसमें से 3 लाख रुपए पर 5 लाख का जो प्रपोर्शन हुआ कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आपका 5 लाख पर टैक्स जो है वो 25,000 बना। ठीक है, तो 25,000 रुपये अगर 5 लाख पे बना है जिसमें 3 लाख रुपए तो आपकी एओपी की इनकम थी, तो 25,000 इंटू 3 लाख बटा 5 लाख करके जो 15,000 रुपये आएंगे उसके आपको वापस रिबेट मिलेगी। तो अब आपको टैक्स केवल 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि क्या प्रोसेस हुआ कि अगर मेंबर्स जो है उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, एओपी ने इंडिविजुअल की तरह इस कारण से टैक्स भरा, फिर एओपी ने पार्टनर्स को जो उसके मेंबर्स हैं उनको पैसा दिया, इनकम दी, उस इनकम को और उन्होंने अपनी इनकम को जोड़कर टोटल इनकम पर टैक्स भरा। टैक्स भरने के बाद उन लोगों को जितना टैक्स बना है उसके अंदर प्रपोर्शनेटली उसी प्रपोर्शन में कि जितना टोटल इनकम में आपका एओपी का शेयर है आपको उतनी प्रपोर्शन में वापस टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। ये सेक्शन आपका जो है 86 एंड 110 कहता है। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि भाई यहाँ पर
आजकल जो नया सेक्शन स्टार्ट हुआ 87A, उसकी वजह से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 12,500 रुपये की टैक्स की छूट मिल जाती है। और ये बिल्कुल इतना ज़्यादा जो है अपन नहीं कह सकते हैं कि भाई आपकी खुद की इनकम, अदर इनकम तो 1 लाख रुपए थी और ईओपी ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, तो ये इतना प्रैक्टिकल तो होता नहीं। यूजुअली वही है कि भाई अगर आप 2-3 लाख रुपए वहाँ से मिलेंगे तो आपका जितना भी टैक्स बनेगा, 5 लाख से टोटल इनकम अगर कम हुई तो 10-12 हज़ार रुपये टैक्स बनेगा, तो 12,500 तक तो आपको छूट वैसे ही मिल जाएगी। तो इस सेक्शन की उपयोगिता जो है वो इस बार सरकार की जो पॉलिसी है उससे काफ़ी कम हो गई। पहले ये हुआ करता था कि गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपए की इनकम तक केवल 2,500 रुपये की टैक्स की छूट देती थी, तो तब ऐसा होता था कि आपका टैक्स 2,500 घटाने के बाद भी काफ़ी बच जाता था, तो फिर हम उसके अंदर इस छूट को जो है प्राप्त करते थे। अदरवाइज़ यहाँ पर इस लेसन के अंदर आप अगर क्वेश्चन देखोगे, एक ही क्वेश्चन है और एक आध एग्जाम्पल है, वो वैसा ही है एग्जैक्टली जो मैंने पिछले लेसन में आपको जो ईओपी के अंदर क्वेश्चन कराए कि ईओपी के मेंबर है, उनकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है, ईओपी पे इंडिविजुअल की तरह टैक्स बनेगा, ईओपी के मेंबर्स को वहाँ से कुछ हिस्सा मिलेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी खुद की इनकम उसमें ऐड ऑन होगी, एंड देन उसके बाद आपकी जो है वो टैक्स कैलकुलेशन जो है करते हुए क्वेश्चन आगे बढ़ता है। तो मैं इसका एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेवेंट, तो वो क्वेश्चन भी कर देता हूँ और उसके बाद जो है आपका इसके अंदर एक आध एग्जाम्पल है वो भी आप देख लोगे, तो ये वाला पोर्शन जो है लेसन का आधा हिस्सा आपके एकदम अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा।